अगर आप रोज़ सुबह से शाम तक घर की सफाई करती हैं और फिर भी आपको लगता है कि आपका घर कभी भी पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं रहता है, साफ नहीं रहता है, तो आज ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। हम में से ज़्यादा लोग सफाई पे ध्यान देते हैं, पर साथ ही साथ एक ऐसी गलती करते रहते हैं जो पूरे घर की सुंदरता को कम कर देती है। हम उन चीज़ों को संभाल के रखे रहते हैं जिनकी हमें कभी भी कोई ज़रूरत नहीं रहती है, और यही बेकार का सामान घर के धीरे धीरे छोटा करते जाता है, भरा हुआ नज़र आता है और बिखरा हुआ साथ ही साथ बिखरा हुआ भी दिखाई देता है। आज मैं आपको उन 10 चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिन्हें आप एक एक करके घर से अगर बाहर निकाल देते हैं तो आपका घर अपने आप ही बड़ा लगने लगेगा, अपने आप ही ज़्यादा साफ लगेगा, खुला नज़र आएगा और हर वक्त ऑर्गेनाइज दिखाई देगा। लेकिन आज की ये वीडियो देख के आप पूरा का पूरा घर आज ही खाली ना कर दे। शुरू की 3 चीज़ें देखें, अपने घर में उसे एनालाइज करें क्या क्या चीज़ें आपको हटानी है और नेक्स्ट डे फिर कुछ चीज़ों को हटाएं। इस तरीके से आप पूरे वीक में ही अपने घर को साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज दिखा सकते हैं। तो पहली चीज़ हम स्टार्ट करेंगे अपने किचन से। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपना दिन का बहुत ज़्यादा समय देते हैं। उसका साफ सुथरा ऑर्गेनाइज रहना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए नहीं, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। तो टूटे बर्तन, खराब रसोई का सामान, हमारे किचन में अक्सर ऐसे कप, प्लेट, ग्लास, डब्बे देखे जाते हैं जिनका या तो किनारा टूट चुका होता है, दरार आ चुकी होती है या जिनका ढक्कन कहीं खो गया रहता है। लेकिन हम सोचते हैं ना कभी तो इन चीज़ों में काम आएंगे, कभी न कभी तो हम चीज़ों का यूज़ करेंगे, इसलिए उसे फेंकते नहीं हैं। लेकिन सच ये है कि वो सिर्फ जगह घेरते हैं। एक ऑर्गेनाइज किचन वही होता है जहाँ पर सिर्फ उपयोगी सामान हो, जहाँ पर आप एक सामान ले तो दूसरा सामान नहीं बिखरे, क्योंकि लिमिटेड सामान रहने से हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ कर पाते हैं, उसे हर वक्त ऑर्गेनाइज रख पाते हैं और कभी भी आपको अपना किचन छोटा नहीं लगेगा। क्योंकि अक्सर ही हम सभी की प्रॉब्लम यही रहती है, चाहे कितना भी बड़ा किचन रहो, किचन काफ़ी ज़्यादा छोटा है, किचन में सारा सामान रहता ही नहीं है, किचन में बहुत कम स्पेस है। ये तो किचन में स्पेस कम नहीं है, आपकी चीज़ें आपकी ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले डीक्लटरिंग स्टार्ट करें अपने किचन से। उसके बाद आप आ जाए सीधे अपने अलमारी की या वार्डरोब की तरफ। अलमारी में आपको ऐसे कपड़े ज़रूर मिलेंगे जिन्हें आपने 1 या 2 साल से हाथ तक नहीं लगाया। कुछ फिट नहीं होते हैं, कुछ का रंग चला जाता है या कुछ पहनने का मन नहीं करता। बच्चों के साथ साथ क्या प्रॉब्लम आती है कि उनके कपड़े जनरली छोटे हो जाते हैं, फिर भी वार्डरोब का एक अच्छा खासा स्पेस हम उन्हें दे के रखते हैं। सोचते हैं आज नहीं पहना तो क्या हुआ, अगले फंक्शन में ज़रूर पहनूंगी, कल तो इसको मैं डेली यूज़ में लगा लूँगी। लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आता। कोशिश भी आप करते हैं लेकिन 1 या 2 दिन से ज़्यादा उसे पहन नहीं पाते। तो ईमानदारी से आज अपने कपड़े को सारे निकालिए, उन्हें छांटिए, उन्हें देखिए और खुद से कुछ सवाल कीजिए, क्या ये कपड़े सच में मैं पहनने वाली हूँ? क्या बच्चों को ये कपड़ा अब फिट आएगा? अब बाद में जितने सारे कपड़े निकले उसे आप डोनेट कर दे, किसी को दान में दे दे या उसे रिसाइकिल में करने दे दे। या हर सिटी में एक नेकी का दीवार होता है, वहाँ जाके आप उसे रख दे। वो कपड़े आपके लिए यूजफुल नहीं है लेकिन किसी न किसी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे, तो आपका डोनेशन भी हो जाएगा और आपका घर बहुत ज़्यादा हल्का भी हो जाएगा। वरना क्या होता है ना कि हम घर में कितना भी वार्डरोब रख ले, मैंने एक बच्चों का ये वार्डरोब रखा है, अपना अलग वार्डरोब है, पति का अलग वार्डरोब है, लेकिन किसी में भी 5 इंच की भी जगह नहीं है। पुराने कपड़े को हम फेंकते हैं नहीं और नए कपड़े हर महीने आ जाते हैं। तो इन नए कपड़ों को कहाँ रखें? जब आप पुराने कपड़े निकालिएगा तभी आप नए कपड़ों के लिए जगह बना पाइएगा। और सेम इसी चीज़ को रिलेट करता है हमारे घर के मैगजीन, न्यूज़पेपर या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनका अब कोई भी यूज़ नहीं है। एक दिन समय निकाल के अपने मैगजीन को, अपने न्यूज़पेपर को क्या करें कि रद्दी वालों को बेच दें। महीने में एक दिन ऐसा ज़रूर रखें जहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को आप सेल करते हैं। उससे क्या होगा कि आपका घर भी हल्का हो जाएगा और आपकी थोड़ी बहुत वहाँ पर अर्निंग भी हो जाएगी। उससे बहुत कुछ तो नहीं लेकिन शाम का नाश्ता तो ज़रूर ही आ जाएगा।
केवल उन्हीं दस्तावेज को अपने साथ रखें जो आपके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज इन सारे को आप रिसाइकिल करने दे दें। जैसे जैसे ये सारी चीज़ें कम होगी आपको नज़र आने लगेगा आपके घर में कितना ज़्यादा जगह है और सफाई करना भी आसान हो जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं ना कि नया सामान लाने से घर की सुंदरता बढ़ेगी। आपका घर तभी सुंदर लगेगा जब आप बेकार सामानों को हटाइएगा। जब बेकार सामान हटेंगे तभी नए सामान आके आपको अपने घर से एक कदम और उसके साथ अटैचमेंट बढ़ा सकते हैं। तो मेरा चौथा जगह है वापस से किचन की तरफ। किचन की पैनेट्री को ज़रूर देखें। बहुत सारे दाल, सॉस, अचार ऐसे होते हैं जिनकी एक्सपायरी डेट जा चुकी होती है और फिर भी घर का कोई ना कोई कोना वो लेके अपनी जगह बनाए रखता है। कुछ प्लास्टिक के डब्बे जिनका ढक्कन गायब हो गया है हमारे घर को ऑर्गेनाइज ना दिखा के बहुत ही ज़्यादा ही मैसी फील कराते हैं। किचन के पैनेट्री में भी स्पेस नहीं रहता। जब महीना का नया सामान आता है तो हम क्या करते हैं कि पुराने सामानों को नहीं हटाते हैं। जो सामान आपका ख़राब हो चुका है, उसमें कीड़े लग गए हैं या एक्सपायरी डेट जा चुका है, उसे एज सून एज पॉसिबल आप उसे अपनी जगह से हटाएं। हाँ मुझे पता है ये सारी चीज़ें करने में थोड़ा सा ज़रूर ही ख़राब फील होता है, लगता है हमारे पैसे बर्बाद हो गए, लेकिन इन सारी चीज़ों को जब यूज़ नहीं है तब आप उन सारी चीज़ों को रख के कीजिएगा भी क्या। अगले महीने से ये ज़रूरी सोचे कि कितना सामान आपको अपने पैनेट्री में लाना है, उतना ही सामान लेके आए जितना आप ज़रूरत कर सकते हैं, जितना आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी पैनेट्री हर वक्त ऑर्गेनाइज रहेगा, ऑर्गेनाइज नज़र आएगी, आपको चीज़ें एक बारी में मिलेगी और आपको खोजने में सारा समय नहीं वेस्ट करना होगा। उसी तरीके से आप आ जाए अपने बैग्स की तरफ। किचन में हम कुछ ना कुछ प्लास्टिक बैग या कुछ ऐसे बैग्स को ज़रूर रखते हैं जो हमारे किचन को बहुत ही ज़्यादा ही डंक फील कराते हैं। एक बार इन सारी चीज़ों को लेके बैठे, जो मजबूत बैग हो उसे डेफिनेटली आप अपने साथ रखें क्योंकि ये हमारे शॉपिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। बाकी जितना बचता है आप उसे रिसाइकिल करने के लिए डाल दें। उसी तरीके से बाथरूम में जाए, बाथरूम में पुराने बर्तन ना इस्तेमाल होने वाले कॉस्मेटिक अनगिनत आपको देखने मिलेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे घरों को देखा है कि जहां पर हम बाथरूम में जाते ही अगर उनका कबर्ड खोले तो आधी सी जगह उन सामानों ने घेर के रखी होती है जो महीनों से हमने इस्तेमाल नहीं किया रहता होगा। पुराने ब्रश को हटाए, जो कॉस्मेटिक आप यूज़ नहीं कर रहे होते हैं या आपको लगता है कि अब इन सारी चीज़ों का अब यूज़ नहीं है, उसे डेफिनेटली हटाएं। और ये कुछ इतनी प्रैक्टिकल बातें हैं कि हर किचन में, हर घर पे, हर बाथरूम में देखने को मिलेगी। मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब आप इन सारी चीज़ों को क्लटर फ्री करते हैं, अपने बाथरूम को क्लटर फ्री करते हैं, अपने लिविंग एरिया में जगह बनाते हैं, अपने किचन में स्पेस बनाते हैं, तो आपको घर को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, यानी 7 रूल मेरा ये है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उसके डेफिनेटली अनगिनत टॉयज होंगे। कुछ टॉयज तो टूटे हुए रहते हैं, कुछ टॉयज का उसने खेलना बंद कर दिया है या कुछ टॉयज तो वो देखते भी नहीं है। तो एक बारी उन सारे सामानों को देखें, क्या चीज़ वो यूज़ करता है या करती है, उसे आप अपनी जगह पे दें। नेक्स्ट जितना ज़्यादा सामान, जितनी सारी चीज़ें, जितने सारे टॉयज़ जो टूट चुके हैं, जिनका कोई भी सिरा इधर से उधर नहीं है, उन सामानों को आप हटा दें। हम इसलिए उन सारे टॉयज़ को रखते हैं कि सोचते हैं बच्चा इनसे खेलेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आपके घर को मैसी दिखाने में हेल्प करता है। जितना कम सामान रहेगा, आपके बच्चे अपने टॉयज़ को देख के उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, उतना ज़्यादा उन सारी चीज़ों से खेलेंगे। उसी तरीके से हमारे पुराने चार्जर हो जाते हैं, ऐसे वायर जो बहुत सारे अप्लाइंसेस या कुछ ऐसे गैजेट के साथ आते हैं, सिंगल यूएसबी केबल आता है, उन सारी चीज़ों को आप एक बारी ज़रूर देखें। ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल ही हटा दें। नॉन फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप इन सारी चीज़ों को करें। जो चीज़ यूज़फुल नहीं है, जो चीज़ अब टूट चुका है, बेकार है, आपके घर को बस भरा जा रहा है, उन सारी चीज़ों को एक नज़र देख के आप उन सारी चीज़ों को डोनेट कर दें या आप डस्टबिन में फेंक सकते हैं। उसी तरीके से हो जाता है फुटवेयर का एरिया। हमारा फुटवेयर का कलेक्शन भी इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा रहता है। कुछ पार्टी वेयर के लिए, कुछ वॉक जाने के लिए, कुछ डेली बेसिस पे और कुछ वेस्टर्न ड्रेस के साथ। डेफिनेटली आप सारी चीज़ों को आप अलग अलग करके ज़रूर रखें, लेकिन जो शूज़ और जो फुटवेयर
टूट चुका है या थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो गया है, आप समय रहते उन सारी चीज़ों को हटा दें। मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये बस आपके घर को ऑर्गेनाइज रखेगा, क्लीन रखेगा, साफ सुथरा रखेगा। अगर आपके घर पे कोई ना कोई प्रॉब्लम लगातार आ रही, रोज ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें उन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। ये वास्तु दोष के हिसाब से भी बिल्कुल परफेक्ट तरीका मैं बता रही हूँ अपने घर से प्रॉब्लम्स को हटाने का। जितना ज़्यादा आपका घर डीक्लटर रहेगा, आपके घर में क्लटर नहीं रहेगा, उतना ही आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, उतना ही आपका घर सुंदर लगेगा। और फिर नेगेटिव एनर्जी जहाँ पर नहीं रहती है वहाँ पर प्रॉब्लम्स भी देखने को नहीं मिलती है। ये कोई किताब में लिखी हुई भाषा नहीं है, ये मैं आपको अपने लाइफ एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक बारी एक एक करके सारी चीज़ों को अपनी जगह से हटाएं, डीक्लटर करें, देखिए आपको अपना घर कितना ज़्यादा हल्का रहेगा। उसी तरीके से ओल्ड बेडशीट हो जाते हैं, टॉवल्स हो जाता है जो कहीं ना कहीं जिसमें फंगस लग जाता है या जिसका कलर चला जाता है, उन सारी जगहों पे भी एक नज़र ज़रूर दौड़ाएं। क्या ये बेडशीट का कलर वैसा का वैसा रहा है जितना वो पहले रहा करता था? अगर नहीं तो बिना सोचे समझे उस बेडशीट को आप किसी को डोनेट कर दे। मैं घर पे कुछ लोगों को बुला के इन सारे सामानों को डोनेट करती हूँ। मुझे पता है कि ये सारे सामान अब मेरे घर पे यूज़फुल फिर नहीं है, लेकिन किसी न किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। इतना ज़्यादा हो अपने घर को डीक्लटर रखे, अपने घर को साफ़ सुथरा रखे, फिर देखिए वो प्रॉब्लम तो कम्प्लीटली चल जाएगी। जो हम कहते हैं कि हमारा घर तो ऑर्गेनाइज नहीं रहता, कितना भी घर को साफ सुथरा कर ले, संडे को घर साफ किया, संडे को घर साफ किया, मंडे तक तो बहुत अच्छा था, ट्यूसडे को किसी तरीके से चला, वेंसडे को फिर वही हाल हो गया। ये सारे सवाल, ये सारे प्रॉब्लम, बस एक ही सोल्यूशन है कि आप अपने घर को जितना ज़्यादा हो डीक्लटर रखें। आपको कभी भी फिर अपना घर मैसी नजर नहीं आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।